भगवान विष्णु के 10 अवतारों में से भगवान परशुराम जी का यह अवतार उनका 8वां अवतार है। भगवान परशुराम अत्यंत क्रोधित, शूरवीर और धर्म रक्षक थे। वह 8 चिरंजीवी में से एक है जो कि अमर माने जाते हैं, जो कि आज भी पृथ्वी पर विचरण कर रहे हैं। शस्त्र और विद्या के दाता भगवान परशुराम, इनका जन्म ऋषि जमदग्नि और माता रेणुका के घर हुआ। इनका नाम राम रखा गया। भगवान शिव की इन्होंने घोर तपस्या करके भगवान शिव को इन्होंने प्रसन्न कर लिया और भगवान शिव जी ने इन्हें एक शस्त्र प्रदान किया जिसका नाम था परशु, और इस परशु शस्त्र के कारण भगवान परशुराम जी का नाम परशुराम बन गया। भगवान परशुराम जिन्होंने अपने पिता के आज्ञा का पालन करते हुए अपनी माता रेणुका के सिर को धड़ से अलग कर दिया था, पर बाद में अपनी माता को पुनर्जीवित करने का वरदान मांगकर और मातृ हत्या के पाप से मुक्त होने के लिए उन्होंने घोर तपस्या भी की थी। भगवान परशुराम जी के 4 बड़े भाई भी थे, जिनमें से सबसे बड़े रुक्मावन, सुषेण, वसु और विश्वासु थे और भगवान परशुराम सबसे छोटे थे। जब राजा सहस्त्रजुन के पुत्रों ने ऋषि जमदग्नि के आश्रम पर हमला बोला और उनका वध कर दिया, तब संपूर्ण पृथ्वी कांप उठी थी भगवान परशुराम के क्रोध से। अपने पिता को रक्त से भरा देखकर भगवान परशुराम अत्यंत क्रोधित हो गए और उन्होंने क्षत्रियों के अहंकार और अपनी पिता की हत्या के प्रतिशोध के लिए उन्होंने राजा सहस्त्रजुन के क्षत्रिय वंश का करीब 21 बार से पृथ्वी से उनका विनाश कर दिया। भगवान विष्णु का परशुराम अवतार का मुख्य कारण था कि क्षत्रियों के अहंकार को मिटाना और धर्म की स्थापना करना। इसीलिए भगवान परशुराम अवतार का निर्माण हुआ था। और बात आती है भगवान श्री राम और भगवान परशुराम जी की। जब इनकी मुलाकात माता सीता के स्वयंवर के दौरान हुई थी, जब भगवान विष्णु के 7वें अवतार प्रभु श्री राम जी ने भगवान शिव जी का धनुष अपने हाथों से तोड़ा था। महेंद्रगिरी पर्वत पर तपस्या कर रहे भगवान परशुराम को जब ज्ञात हुआ कि भगवान शिव जी का धनुष तोड़ा गया, तब वह क्रोधित होकर सीता स्वयंवर में आ पहुंचे। भगवान परशुराम जी के क्रोध को शांत करना किसी के भी बस में नहीं था, पर प्रभु श्री राम जी ने उन्हें बड़े प्रेम से शांत किया और उन्हें यह ज्ञात भी कर दिया कि वह स्वयं भगवान विष्णु के 7वें अवतार है। भगवान परशुराम जिनके शस्त्र, अस्त्र और बुद्धि के सामने कोई भी योद्धा खड़ा नहीं रह सकता था। जब उन्होंने अपने शिष्य को शिक्षा दी तो उन्हीं की तरह उनके शिष्य बल, बुद्धि और विद्या में सबसे आगे खड़े रहे। राजा शंतनु के पुत्र देवव्रत भीष्म, वह भी भगवान परशुराम जी के शिष्य रह चुके हैं। भगवान परशुराम जी ने देवव्रत भीष्म को भगवान परशुराम जी के दूसरे शिष्य थे गुरु द्रोणाचार्य, जो कि महाभारत के कौरव और पांडवों के गुरु भी रह चुके हैं। द्रोणाचार्य एक ब्राह्मण थे और उसी के साथ साथ उनके अंदर सिर्फ शिक्षा लेने की भूख थी। इसी के कारण भगवान परशुराम ने उन्हें विद्या से भर दिया। भगवान परशुराम जी के तीसरे शिष्य थे सूर्यपुत्र कर्ण, जिनके माथे का तिलक और उनके कान और कुंडल संपूर्ण विश्व में चर्चित थे। कर्ण ने भगवान परशुराम जी से शस्त्र, अस्त्र, विद्या का ज्ञान प्राप्त किया, पर एक छल कर उन्होंने अपनी जाति खुद ब्राह्मण बताकर। पर जब सच्चाई भगवान परशुराम जी के सामने आई, तब भगवान परशुराम जी ने कर्ण को श्राप दिया और अब आने वाले समय में भगवान विष्णु के आखिरी अवतार कल्कि अवतार के भी वह गुरु होने वाले हैं।
भगवान परशुराम जी उन 7 चिरंजीवी में से एक है जो पृथ्वी पर अमर है और जो आज भी पृथ्वी पर वास कर रहे हैं। भगवान परशुराम जी आज भी महेंद्रगिरी पर्वत पर घोर तपस्या कर रहे हैं, जहां पर वह कलयुग के अंत में कल्कि अवतार को ज्ञान देंगे। भगवान परशुराम जी का क्रोध सिर्फ अधर्म के प्रति था। जब अधर्म बढ़ गया था तभी उन्होंने अपने हाथ में शस्त्र लिए थे। क्षत्रियों के अत्याचार बढ़ने के कारण भगवान परशुराम ने इस पृथ्वी को कई बार क्षत्रियहीन पृथ्वी बना डाला था। भगवान परशुराम जिन्होंने हमेशा न्याय और धर्म का साथ दिया और अधर्म का विध्वंस किया। जब इन्होंने तपस्या की तो तीनों लोक के देव भी कांप उठे थे। जब इन्होंने हथियार हाथ में लिया तो समस्त पृथ्वी कांप उठी थी और जब इन्होंने शिक्षा प्रदान की तो अपने शिष्य को सर्वश्रेष्ठ योद्धा बना दिया।